नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि काश हमारे पास लाइफ का कोई मैनुअल होता, कोई गाइड बुक। आज हम हिंदू दर्शन से निकले एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो जिंदगी को एक खूबसूरत आध्यात्मिक रिदम दे सकता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? क्या हमारी जिंदगी का कोई नक्शा हो सकता है जो हमें सही रास्ता दिखाए? आज हमारी पड़ताल का यही तो मेन टॉपिक है। और यहीं पर आश्रम व्यवस्था का जिक्र आता है। इसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक प्राचीन ब्लूप्रिंट या यूं कहें कि एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं। चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो चलिए इस नक्शे को खोलना शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सख्त नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक मुनज्जम, एक स्ट्रक्चर्ड सफर की तरह देखने का नजरिया है। एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि जिंदगी एक 4 मंजिला हवेली है। हर मंजिल का अपना एक खास मकसद है और वो अपनी पिछली मंजिल की नींव पर ही टिकी है ना? खूबसूरत एनालॉजी। ये जिंदगी के अलग अलग फेजेस को समझने में वाकई बहुत मदद करती है। तो ये हैं जीवन के वो 4 चरण: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये जो उम्र दी गई है वो संकेतिक हैं, मतलब सिंबॉलिक हैं। असल बात तो किसी की भी अपनी अंदरूनी तैयारी और जागरूकता की होती है। तो हमारी उस 4 मंजिला हवेली की पहली मंजिल पर आते हैं, जो है ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ। ये वो नींव है जिस पर बाकी की पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। इसका पूरा फोकस कैरेक्टर और अनुशासन बनाने पर होता है। इस स्टेज का सारा ध्यान सेल्फ मास्टरी पर है। इसका लक्ष्य है अपनी जीवनीय शक्ति, जिसे ओजस भी कहते हैं, उसे बचाकर सीखने और एक मजबूत आध्यात्मिक बुनियाद बनाने में लगाना। छांदोग्य उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसी ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। और इस चरण में गायत्री मंत्र विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक टूल है। इसका जाप बुद्धि को तेज करने और डिवाइन विजडम को इन्वोक करने के लिए किया जाता है। ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रूटीन के बारे में बता रही है। सुबह जल्दी उठने से लेकर योग, पढ़ाई और सेवा तक हर एक चीज को फोकस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके बाद हम आते हैं गृहस्थ आश्रम में, जिसे समाज का आधार स्तंभ माना जाता है। यहां आध्यात्मिकता का अभ्यास कर्म और जिम्मेदारियों के जरिए होता है। यहां ईश्वर से कनेक्शन किसी गुफा में नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम को, अपनी ड्यूटीज को निस्वार्थ भाव से, बिना फल की चिंता किए करने में मिलता है। भगवद गीता भी तो इसी कर्मयोग यानी निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। और ये स्लाइड देखिए, कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि ये प्राचीन कर्तव्य आज भी कितने रेलेवेंट हैं। जैसे देव यज्ञ यानी प्रकृति के प्रति कर्तव्य आज पेड़ों की देखभाल करने या सिर्फ एक दीपक जलाने से भी पूरा हो सकता है। और भूत यज्ञ वो जानवरों को खाना खिलाने जैसा सीधा साधा काम भी हो सकता है। ये सब असल में आभार जताने के तरीके हैं, एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए। दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ये सफर अब बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है, वानप्रस्थ और संन्यास के चरणों में। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। समाज में एक्टिव पार्टिसिपेशन से हटकर आत्मचिंतन की ओर बढ़ना, मतलब करने से ज्यादा अब होने पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। और हां, यहां वन का मतलब ये नहीं कि वाकई जंगल चले जाना है। आज के जमाने में इसका मतलब है शहर में रहते हुए भी एक सरल और कम अटैच्ड जिंदगी जीना, जहां कोई समाज में एक मेंटर या सलाहकार की भूमिका निभा सके। ये कोट इस स्टेज की फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से बताता है। असली संतुष्टि चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी में, अपने होने में है। तो सवाल यह है कि इस प्राचीन ब्लूप्रिंट को हम अपनी बिजी मॉडर्न लाइफ में कैसे अपना सकते हैं, हमारी उम्र चाहे जो भी हो। तो इसका हल क्या है? जैसा कि यहां लिखा है, चाबी है कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। लक्ष्य है एक ऐसा आध्यात्मिक रिदम बनाना जो किसी भी शेड्यूल में फिट हो सके। परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा, यानी विश्वास के साथ लगातार कोशिश करते रहना। तो एक प्रैक्टिकल शुरुआत कैसे हो? ये स्लाइड एक बहुत ही सिंपल 10 मिनट का रूटीन बताती है। मोमबत्ती जलाना, आभार व्यक्त करना, कुछ अच्छा पढ़ना और आखिर में बस शांति से सांस लेना। ये एक बहुत पावरफुल आदत है जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। और अंत में ये एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें आश्रम व्यवस्था के नजरिए से अपनी जिंदगी के सफर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है।
सोचिएगा जरूर।